a very good morning to all my dear students. I've started the recording now. So, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, this is the fourth unit that we are starting with today. Okay? 3 यूनिट्स ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं एंड आज जो हमें आंसर करना है व्हाट इज स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड उसमें क्या स्टेप्स है. नाउ सी स्टूडेंट्स, आई एम नॉट वरीड अबाउट योर पोर्शन बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम टिल डिसम्बर. एंड अगर आप लोग देखो ये फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट्स छोटे हैं काफी, मतलब हमारा आराम से हो जाएगा बिकॉज आई नो नाउ व्हेन वी विल मीट सीधा वी आर मीटिंग आफ्टर दिवाली, राइट? So yeah, anyway, let us start with this answer. What is strategy implementation? First हमें यही समझना है, then उसमें steps क्या we are going to do that. So see students, explaining it to you in simple terms. आप लोग ही मुझे बताओ students, हम for example if I tell you, अभी example है आप लोग TY में हो, okay? You have fixed this thing in your mind कि TY है, I want to make sure कि मुझे A grade, O grade जो भी है, I want to achieve the best marks in TY. Now you students tell me, हमने study plan बहुत अच्छा बना है कि every day I will study for at least 2-3 hours जो भी है, okay? अच्छे से मैं revision करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. But now tell me one thing, अब जब time आ जाता है पढ़ाई करने का, तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बना लिया है बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल स्टडी तुम कंटाला कर रहे हो. क्या बोल रहे हो कि नहीं 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 आज नहीं, चलो कल करते हैं, चलो कल का परसों करते हैं, अभी वेकेशन है, मुझे एंजॉय करना है. यस और नो? तो इसका क्या मीनिंग हो जा रहा है कि तुम अच्छे से स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो. इम्प्लीमेंट मतलब हम जो फिल्म लाइन में बोलते हैं ना, लाइट्स कैमरा एक्शन, राइट? आई टेल यू स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग ने टिल द फर्स्ट 3 यूनिट्स हमारे जो हो गए थे, व्हाट वी फोकस्ड इज ओनली अबाउट प्लानिंग. अब तक मैंने आपके माइंड में ये फिट कर ही दिया होगा, राइट? स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग. सो अब तक हम ये जो BCG मैट्रिक्स पढ़ा, ऑल दोज 4 थिंग्स, इसके अलावा टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज जो हमने पढ़े थर्ड यूनिट में, राइट? यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे थे और कुछ नहीं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हम एक्शन की बात कर रहे हैं, वो अब हम कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं आपको वही समझाना चाहती हूँ. फर्स्ट हमें समझना होगा, आपको समझ में आया ही होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. मतलब कोई भी चीज पुटिंग इट इनटू एक्चुअल एक्शन. ठीक है, हम लोग फर्स्ट 3 यूनिट्स में इतना हमने प्लान ही किया था, अब काम करने की बारी आ गई है. ओके, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. ठीक है, जैसे आप लोग भी देखो स्टूडेंट्स में भी टिल नाउ, अभी आप लोग TY में हो, आपकी इतने सालों की मेहनत है, अभी रंग लाएगी, लाइक दैट इज व्हाट आई मीन टू शो यू. हाँ, सो सी स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली लिखा है कि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, जब हम कोई चीज को इम्प्लीमेंट, व्हेन वी पुट इट इनटू एक्शन, तो काफी चीजें उसे अफेक्ट करती है रादर, राइट? कि ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है. ओके, देयर आर मेनी थिंग्स दैट बेसिकली अफेक्ट. तो मैं आपको अभी समझा रही हूँ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स क्या है उसके. एक्शन ओरिएंटेड, सी स्टूडेंट्स, एक्शन ओरिएंटेड मतलब एक्चुअली हमें काम करना है. मैं आपको बता रही हूँ. सो फॉर एग्जांपल आपने स्टडी प्लान बनाया है, ओके? अभी आप TY में हो तो आई रियली होप यू हैव मेड इट. तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, कई बार हम जो प्लान करते हैं ना, रियल में हम इम्प्लीमेंट करते ही इट डजंट अप्लाई. ओके, व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, यू नो, हमने प्लानिंग तो बहुत अच्छा किया था बट इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ जाती है, कुछ काम करने की बारी आ जाती है, तब कुछ चेंजेस आएंगे. ये प्रॉब्लम्स हमें प्लानिंग स्टेज पे नहीं पता चले थे, बाद में पता चले. ओके, so that is what I mean to tell you. एक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग ही हो जाता है. एक्शन का मीनिंग क्या, कि हमें एक्शन करना पड़ता है. एंड सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल, यू नो, ये मैं आपको ये चीज आगे भी बताने वाली हूँ. जब हम प्लान इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, इसमें एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, सी स्टूडेंट्स, बिकॉज एम्प्लॉयज ही, हम वर्कर्स, एम्प्लॉयज जो भी बोलो, ये लोग का ही काम हो, ये लोग ही कंपनी का काम करने वाला है. यस और नो? यू कैन नॉट से टॉप मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग बट एग्जीक्यूट करना इज द फंक्शन ऑफ लोअर या तो मिडल लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव,
सी स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या है? ईच एंड एवरी टर्म इज कंसिडर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यू ऑल नो अबाउट मार्केटिंग, ओके? तो मार्केटिंग में आपको पता ही है, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, यू नो 4 P's ऑफ मार्केटिंग, राइट? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो उसमें क्या होता है, ही हैज टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेज। मतलब फॉर एग्जांपल पहले क्या बनाएगा, वो एक बजट बनाएगा, ओके? फिर वो बजट के हिसाब से वो जो सेल्समैन होते हैं, ही विल एलोकेट देम कोटा। मतलब क्या, आज तुम्हें 100 पीसेस बेचने ही है, कुछ भी करके। फिर यू ना सेल्स टेरिटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं मेरे सेल्समैन को बोल रही हूँ ना कि मे बी तू नॉर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन संभल। इवन मुंबई में इफ यू सी स्टूडेंट्स, ओके, देयर आर मेनी जोन्स, लाइक डिवाइड कर देते हैं सेल्समैन को कि तुम नॉर्थ का संभालो, तुम वेस्ट का संभालो, तुम ईस्ट का संभालो, समथिंग लाइक दैट, ओके? तो आई मीन वो सब जो होता है, इट इज ऑल कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब क्या स्टूडेंट, हमें लग रहा है कि हाँ सिर्फ मार्केटिंग में प्लान कर रहा है, बट इन डिटेल्ड प्लानिंग होना चाहिए, राइट? फिर आगे मैं आपको बताऊँ, सेल्स टेरिटरी, लॉन्च, कैंपेन। मतलब हम कस्टमर्स को कैसे बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? Just give me a minute, sorry, okay? Next point is varied skills. See students, varied skills का meaning क्या हो जाता है, I'll tell you. um, ओके स्टूडेंट्स, ही जब भी आप लोगों को क्या लगता है, नॉर्मली मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वही लोग क्यों प्लानिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं? व्हाट इज द ओनली रीजन? सी स्टूडेंट्स, टॉप मैनेजमेंट कोई टॉप पे ऐसे ही नहीं पहुंचता है। देयर आर 2 रीजन। या तो वो बहुत रिच है इसलिए पहुंचे, आई मीन या तो कंपनी के ओनर्स है वो, या तो फिर शेयर होल्डर्स है वो, या तो फिर यू नो दे हैव years ऑफ एक्सपीरियंस। तो वेरिड स्किल्स, इसका मीनिंग यही है, दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट ऑल द एरियाज, कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्या गलतियां है, यू नो जो हमें रिपीट नहीं करनी है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट, ठीक है? हाँ, तो दैट इज नोन एज वेरिड स्किल्स। मतलब नॉलेज है उनका, जो स्किल्स है अक्रॉस। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रही हूँ, यू नो आप लोग ये रिमेम्बर दिस थिंग थ्रू आउट योर लाइफ। टेक्स्ट बुक में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ओके, एंड रियल लाइफ में जो होता है, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। कई बार क्या हो जाता है, आई मीन यू नो टेक्स्ट बुक लर्निंग्स डोंट हेल्प अस मच। ऐसा नहीं, ये हेल्प करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नो हम खुद का प्रैक्टिकल नॉलेज कितना लगा रहे हैं, हाउ वी आर एबल टू हैंडल सिचुएशंस, उसकी बात हो रही है, ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ। हाँ, ओके। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके, या द नेक्स्ट पॉइंट इफ आई टेल यू, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद दिस आंसर। इन लास्ट 2 पॉइंट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल्स। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये मुझे इससे गोदरेज का एग्जांपल याद आ गया है। क्या होता था बेसिकली इज यू नो, ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, यू नो अगर कंपनी में एक फॉर एग्जांपल ऐसे डिसाइड हो गया है कि चलो अभी दिवाली का टाइम है, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने हैं। सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड बेसिकली इज यू नो कि तुम सब एम्प्लॉयज को बोलो कि सेम सैलरी, मतलब हम सैलरी किसी का बढ़ा नहीं रहे, सब लोग ओवर टाइम काम करने वाले, यू नो ऐसा डिसीजन जो है टॉप मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल अपने आप ले लिया, ओके, कि सब लोग ओवर टाइम काम करने वाले। नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, अगर टॉप मैनेजमेंट ऐसा डिसीजन ले लेती है, ओवर टाइम काम करना है विदाउट आस्किंग द एम्प्लॉयज, डू यू थिंक दे विल हैप्पीली वर्क एवर आफ्टर? चलो उन्हें नौकरी लूज करने का डर होगा मे बी, तो ना नहीं बोलेंगे, बट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गिव द 100%? नहीं देंगे वो लोग स्टूडेंट्स, ओके? मैं आपको बेसिकली यहाँ पे यही समझाना चाह रही थी। तो गोदरेज का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। हाँ, तो गोदरेज की जब कंपनी की मीटिंग्स होती थी ना स्टूडेंट्स, कोई भी, आपको पता ही है ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? यू नो नॉर्मली व्हाट ट्रेड यूनियंस आर नोन फॉर, कि कंपनी में अगर
फॉर एग्जाम्पल किसी को सैलरी बढ़ा के नहीं दी या तो फैसिलिटीज बढ़ा के नहीं दी। ट्रेड यूनियंस का क्या काम होता है बेसिकली, वो झगड़ा करते हैं सब मैनेजमेंट से कि हमारे वर्कर्स के डिमांड फुलफिल करो, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, राइट, ऑल ऑफ दैट। मैं उसमें क्या बोल रही थी, तो ट्रेड यूनियन का जो लीडर होता था ना, कई बार इवन दे वेर आस्क्ड टू कम इन द मीटिंग्स। क्यों कंपनी ऐसा कर रही थी, इज दे वांटेड टू कीप द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। ओके, तो वही उसमें कहा गया है। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल पॉलिसीज बनती है एम्प्लॉयज के लिए, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट सिर्फ प्लान कर रहा है बट काम एम्प्लॉयज को ही करना पड़ेगा, ये सो नो। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इन्वॉल्वमेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हम लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं ना, वी कैन नॉट से कि ये कंपनी के ये डिपार्टमेंट को अप्लाई होगी, इसको अप्लाई नहीं होगी। इट्स नॉट लाइक दैट, सबको अप्लाई होती है वो, भले ही फिनेंस हो, एचआर हो, कोई भी हो, पॉलिसीज आर एप्लीकेबल टू एवरीवन। आई मीन सी, सबकी जरूरत होती है कंपनी में, यस और नो, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर। तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर, सबकी जरूरत होती ही है, राइट। सो आई मीन वी हैव टू अंडरस्टैंड, सो बेसिकली सब डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेशन एंड होल होना बहुत जरूरी है। Okay, I hope you have understood. अभी now we are starting with the answer process of strategy implementation, या तो यहाँ पे जो लिखा है strategy implementation steps. Okay, टेक्स्ट बुक में 5 पॉइंट्स है, ये काफी आई वुड से छोटा आंसर है, ठीक है। ओके, ग्रेट। सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी आर्टिकुलेशन, यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सी स्टूडेंट्स, आर्टिकुलेशन इज नथिंग बट, मैं आपको बता रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, क्या है उसमें, इज कोई भी चीज को अगर हम आर्टिकुलेट करते हैं, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, इज स्टार्टिंग में हम कैसे प्लान करते हैं, मतलब हाउ वी वांट टू अचीव समथिंग, बेसिकली हम उसके बारे में लिख रहे हैं। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग अबाउट। सी, आर्टिकुलेट मतलब राइटिंग इट डाउन। सी स्टूडेंट्स, कंपनी में भी कंपनीज जो होती है, दे आर्टिकुलेट समथिंग, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, पुटिंग इट डाउन। बिकॉज क्या होता है, इवन दे नीड टू रिमेम्बर इट, सब उन्हें याद नहीं रहेगा। तो पॉलिसी भी हम बोलते हैं ना, एक बिफोर फाइनलाइजिंग द फाइनल थिंग, एक ड्राफ्ट बनाते हैं वो लोग। आर्टिकुलेशन में यही चीज की बात हो रही है। ओके, हाँ। नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट बेसिकली मतलब कंसेंसस। सी स्टूडेंट्स, कंसेंसस फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, टीम मेजॉरिटी टीम मेंबर्स की सहमति, दैट इज नोन एज कंसेंसस। ओके, हाँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, देन प्लीज आस्क मी। Okay, great. The next point is strategy validation. Now see students, यहाँ पे वो point लिखा है, developing a supportive strategy, supportive culture. बहुत important है ये। इसका क्या मीनिंग है बेसिकली, सपोर्टिव कल्चर। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी वो एग्जाम्पल दिया था। ओके, यू कैन नॉट से बेसिकली कि मैं जो स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मैं इसमें आई वुड से कि एम्प्लॉयज को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होना एट ईच एंड एवरी स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसमें बेसिकली वही का है कि तुम उनका सपोर्ट करो। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल हम कंपनी के सक्सेस ये सब की बात कर रहे थे बेसिकली, तो उसमें क्या समझाया गया है बेसिकली इज कोई भी कंपनी ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होती है, टीम वर्क हमें करना चाहिए, यस और नो। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग खुद देख लो स्टूडेंट्स में भी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, आप लोगों ने जब आपका करियर, यू सिलेक्टेड व्हाट यू वांटेड टू स्टडी, तो उसमें लिए आप लोग मुझे बताओ कि अगर पेरेंट्स ने आप पे फोर्स किया होता कि नहीं नहीं मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही पढ़ना है, तो क्या होता, अल्टीमेटली यू वुडंट हैव गिवन योर 100%, यस और नो। तो मैं आपको वही बोल रही थी, सेम वे अगर कंपनी में भी कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और बेसिकली हम लोग इनका इफ वी आर नॉट इवन कंसल्टिंग देम, हम उन्हें पूछ भी नहीं रहे कि चलो तुम बताओ ये ठीक है कि नहीं, नो वन वुड बी हैप्पी वर्किंग इन सच अ फर्म। काम तो सब
लोग करेंगे स्टूडेंट्स. यू विल आस्क मी नाउ व्हाई मैम काम क्यों सब लोग करेंगे? बिकॉज हर किसी को डर होता है कि चलो आगे अगर मैंने काम नहीं किया तो मे बी कंपनी मुझे निकाल देगी. ओके, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर. आप लोग देखो गूगल एंड ऑल स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज गिव यू द एग्जांपल ऑफ कंपनीज लाइक गूगल एंड ऑल. बेस्ट कंपनीज है टू गिव यू एग्जांपल. व्हाई? बिकॉज आप देखो वहाँ उनका कल्चर कितना ज्यादा ओपन है. यस और नो? ओपन का मीनिंग क्या हो जाता है? दे आफ्टर ऑल सी स्टूडेंट्स, पॉलिसीज हम लोग क्यों बनाते हैं यहाँ पे? वही का है, पॉलिसीज आर मेड बेसिकली जस्ट टू एंश्योर कि एम्प्लॉयज के कन्वीनियंट हो, उन्हें ट्रबल पहुंचाने के लिए पॉलिसीज एम्प्लॉयज के लिए ही बनाई जाती है. राइट? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. तो अननेसेसरीली डोंट ट्रबल देम, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली. ठीक है? एक अच्छा हम बोलते हैं ना, मिल के अगर काम करना है तो. राइट? सो सी स्टूडेंट्स, ऑन द सेम पॉइंट्स ओनली, नेक्स्ट जो पॉइंट है स्ट्रेटेजी वैलिडेशन. वैलिड का मीनिंग क्या होता है? आई विल टेल यू. इसमें दो पॉइंट्स आ जाते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन. नाउ सी, इंटरनल वैलिडेशन मतलब इंटरनल कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन हो गए? उनके जो एम्प्लॉयज है वो. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज को हमें पूछना ही है, वो मैंने आपको अभी बताया ही है. राइट? बिकॉज यही लोग काम करने वाले हैं. एक्सटर्नल वैलिडेशन का मीनिंग नाउ आई विल टेल यू क्या हो जाता है. सी स्टूडेंट्स, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स मतलब गवर्नमेंट है, कंपनी के शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने अपना काफी ज्यादा पैसा कंपनी में लगाया हुआ है. व्हाट आई मीन टू से इज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चलो हम लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स को पूछे बिना ले लिया करो. यू कैन नॉट से दैट स्टूडेंट्स. कोई भी एनी वन वुड बी ऑफेंडेड. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे वही बताना चाह रही थी कि डिसीजन मेकिंग भी हम लोग जो करते हैं, okay, it should be clearly done only after consultation with the shareholders. वरना क्या हो सकता है, काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में. आपका गुडविल, रेप्यूटेशन, नाम, एवरीथिंग ऑफ इट इज इंटर रिलेटेड, अगर मैं आप लोगों को बताऊं. ठीक है? या तो नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल टॉक अबाउट इज स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन. सी स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन में यहाँ के 3 पॉइंट्स आ जाएंगे. ये जो 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, रीडिरेक्टिंग मार्केटिंग एफर्ट्स मतलब बेसिकली इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है. बजट्स कौन बनाता है? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. ओके, एंड आगे आईटी सिस्टम्स की बात की गई है, मतलब ओवरऑल कंपनी का जो लोग आईटी हैंडल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो आई मीन कम्युनिकेशन एट ईच एंड एवरी लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज. ओके, ऐसा नहीं है कि चलो मैंने तुम्हारे साथ कम्युनिकेट किया है, तुम्हारे साथ नहीं किया है. कोई अगर बोल रहा है, फॉर एग्जांपल एचआर ने कहा है कि मैंने पॉलिसी बनाई है, बट फिनेंस इज टेलिंग अरे किसी ने मुझे तो नहीं बताया कि एचआर ने पॉलिसी बनाई है, मैं फिनेंस का क्या करूं क्या नहीं करूं. राइट? आई मीन ये सब जो भी डिसीजन है, इससे स्टूडेंट्स, कंपनीज में नई पॉलिसीज जब बनती है, आई टेल यू नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज लोगों को इसके बारे में दे आर प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड. मतलब नोट मैं वर्कर्स की अगर बात करूं तो उन्हें मोस्टली नोटिस बोर्ड लगते हैं, लाइक इन देयर में भी हिंदी या मराठी में. ओके, वेर एज इफ यू सी नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं जो बाकी के एम्प्लॉयज है, इनके लिए इफ आई टेल यू क्या होता है बेसिकली इज दे नोटिस उन्हें जाते हैं. मतलब गोदरेज में भी उनका खुद का इंफॉर्मेशन सिस्टम था, उनकी खुद की वेबसाइट एंड ऑल हुआ करती थी. राइट? तो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज. तो वो लोग बेसिकली क्या करते थे, दे टेल एम्प्लॉयज ओके कि कुछ नई पॉलिसी आ रही है, आई मीन ईमेल्स हो, be it putting up notices, कुछ भी हो, जो भी हो, एम्प्लॉय शुड बी केप्ट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम. ठीक है? वही मैं आपको समझाना चाह रही थी. आप होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, हाँ. मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ, लाइक सी यहाँ पे अब आपकी टेक्स्ट बुक वाइज मैं आपकी पॉइंट बोल रही हूँ. ओके, सी स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन की बात हो रही है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर टेक्स्ट बुक. इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं.
स्कोर कार्ड्स है, आई विल टेल यू वो एंड में। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है लिंकिंग एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, मतलब क्या, मॉनिटरिंग। सो सी स्टूडेंट्स, आपको पता ही है स्कूल में जो मॉनिटर होता था उसका काम क्या होता था बेसिकली, व्हाट द मॉनिटर यूज टू डू इज क्लास में डिसिप्लिन रखता था वो, यस और नो, एंड कुछ जो प्रॉब्लम होता था वो टीचर को बोल देता था आके। तो सेम वे मॉनिटर करने का मीनिंग क्या है, देखो कि हम लोग ने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है, क्या हम लोग ने जो एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट वो आउटकम हमें मिल रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग भी देखो, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, व्हाट माइट इज हमने कितना अच्छा प्लान बनाया हो, बट जब हम एक्चुअली पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब हमें प्रॉब्लम समझ में आते हैं कि हाँ, अरे ये तो स्टडी मेथड ही रॉन्ग थी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग एक नया मेथड बनाते, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा प्लान, आफ्टर ऑल रिजल्ट्स अचीव करना, पढ़ाई में भी व्हाट यू वांट इज एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया है मैं आपको जो बोल रही हूँ, राइट। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज लिंकिंग एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, मतलब तुम मॉनिटर करो कि कुछ अगर गलतियां हो रही है तो बिफोर द मिस्टेक बिकम्स टू बिग तुम उसे करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो। जस्ट लाइक मैंने आपको एक्शन प्लान ABC का कैसे एग्जाम्पल दिया था, यस और नो, ए नहीं हो रहा है तो बी रेडी होना चाहिए, बी नहीं है तो सी होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आई विल टेल यू नाउ, ये हमारा प्रोसेस भी होने को आया, इस स्ट्रैटेजी एंगेजमेंट। नाउ सी स्टूडेंट्स, एंगेजमेंट का मीनिंग क्या है, आई टेल यू। यू नो एक बार हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आई मीन फ्यूचर में भी अगर हम, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी चलो हम, सी स्टूडेंट्स DY में आई विल टेल यू ऑनेस्टली कौन सक्सेसफुल होता है। जो ऐसा नहीं है कि एग्जाम के फर्स्ट 2 महीने ही अच्छे से पढ़ रहा हो, वी ऑलवेज टेल ना कंसिस्टेंसी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, यस और नो। कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, थ्रू आउट तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो सेम थिंग मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझाना चाहती थी कि थ्रू आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी इज नॉट एन इजी थिंग, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे वही बताना चाह रही थी कि कोई भी चीज अगर हमें कंसिस्टेंटली करनी है, ओके, तो आई मीन हम ऐसे, तुम आगे से ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ कि नॉट जस्ट 1-2 महीने के लिए, बट सालों साल वो स्ट्रैटेजी तुम फॉलो कर सको। सी स्टूडेंट्स, आई फील यू माइट से कि मैम स्ट्रैटेजी जो होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, नो डाउट स्टूडेंट्स चेंज होती रहती है, बट मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी बेसिकली ओवर हियर इज, भले ही स्ट्रैटेजी चेंज हो रही हो, बट ओवरऑल अगर कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है, लाइक मैं मेरे दूसरे क्लास को आई वाज टीचिंग देम अबाउट कॉर्पोरेट कल्चर, मतलब क्या टाटा का एंड ऑल कल्चर क्या है बेसिकली, थैंक यू, सॉरी, ये सब वर्ड्स बोलना। तो ऐसी अगर स्ट्रैटेजी हो जिसमें ओवरऑल कंपनी का तो ग्रोथ हो ही रहा है बट एम्प्लॉयज का भी ग्रोथ हो रहा है, आई डोंट थिंक दैट इज बैड, ओके। हाँ, तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है। एंगेजमेंट का मीनिंग यही है, सब डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओके। नाउ सी, जस्ट गो थ्रू द पीपीटी वंस, मैंने आपके लिए और 1-2 पीपीटीज बनाए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट अगेन, प्लीज आस्क मी। आई एम शोइंग यू वन मोर पीपीटी, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, और एक पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। See, this PPT I wanted to show ये in a diagrammatic way, flow chart way में explain किया गया है। Like I'll tell you strategic implementation process. मतलब देखो, पहले हम कंपनी का मिशन विजन आप लोगों ने कैसे वो बनाया था, राइट, इफ यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों को वो असाइनमेंट दिया था। हाँ, फिर उसमें मतलब सी इन्वॉल्व, कम्युनिकेट, स्पेसिफाई, एक्ट, ओके, दीज आर ऑल द स्टेप्स। फिर हम वो प्लान इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, अकाउंटेबल्स का मीनिंग क्या, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मैंने आपको कहा है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेडलाइन, मतलब डेडलाइन हम लोग क्यों देते हैं, ताकि लोग अपना जो है आउटकम अचीव करें, ओके। फिर नेक्स्ट इफ यू सी देखो आगे क्या लिखा गया है, ओनरशिप,
मतलब एम्प्लॉयज जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा मत करो कि तुम उन्हें टोटली डिक्टेट कर रहे हो कि काम ऐसे करना, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। नो, आई मीन गिव देम, अगर वो लोग खुद की तरफ से, सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल एज अ कंपनी वी आर कंसर्न विद द रिजल्ट्स, यस और नो। फिर वो एम्प्लॉय कैसे भी अचीव कर रहे हो, वी शुड बी फाइन विद इट। एंड सी स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट मैंने आपको जो बताया, मॉनिटरिंग, मतलब सी अगर हमारे पूरे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मॉनिटरिंग मीन्स व्हाट, हम लोग पहले जाके देखो स्ट्रेटेजी, व्हाट आई मीन इज अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आई मीन गो बैक, मेक अ न्यू स्ट्रेटेजी, आप उसे एडजस्ट करो एंड देन अकॉर्डिंगली मेक श्योर यू अचीव द रिजल्ट्स। फाइन, तो आई होप आपको ये पीपीटी समझ में आया है। और एक पीपीटी दैट आई हैड मेड फॉर यू ऑल, लेट मी शो यू। एंड सी आपके जो नोट्स है फोर्थ यूनिट के, मैं आज आपको भेज दूंगी, ओके, ऑन योर ग्रुप, फोटोज एंड ऑल। एनीवे आई होप आप लोगों ने विपुल का बुक खरीद ही लिया होगा। सो दिस इज द लास्ट पीपीटी, इसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू वीडियोस। देखो क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक प्लान बन रहा है, पहले हम अचीव कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को, कैसे प्लान को हम अचीव कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करके, ओके। रिसोर्स एलोकेशन, स्टाफिंग, आपको अगर याद हो स्टार्टिंग में मैंने पोस्ट कॉर्प कराया था, स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, चेंज को मैनेज करना, ओके। उसमें स्ट्रक्चरल है, लीडरशिप आपको उतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इफेक्टिवनेस अचीव करो एंड एंड में इवैल्यूएट, कंट्रोल। सी स्टूडेंट्स, मेन थिंग आई वांटेड टू शो यू इन दिस डायग्राम इज, नीचे आप लोग देखो, एट ईच एंड एवरी स्टेज टेकिंग फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। एम्प्लॉय से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज फीडबैक से कई बार हमें सजेशंस मिल जाते हैं कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, सो हमारी ड्यूटी क्या हो जाती है, अकॉर्डिंगली वो सजेशंस पे हम लोग इम्प्रूव करें, राइट? So, just tell me students, have you understood today's lecture? किसी को कुछ भी डाउट है? सी आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, आई हैव टाइप्ड इट इन योर चैट बॉक्स, योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ओके, उसका मीनिंग आपको लिखना है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, ओके। सो ये दोनों पॉइंट्स जो है, दे आर ऑलरेडी देयर इन योर टेक्स्ट बुक, नो नीड टू वरी अबाउट इट। हाँ, अभी आप लोग मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया हो, दे वांट टू आस्क मी एनीथिंग, प्लीज आस्क मी, प्लीज पूछो, और यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, अदरवाइज आई विल क्विकली गो टू यूट्यूब सो दैट मैं आपको वीडियो दिखा सकूं, ओके। मी टर्न ऑन माय वीडियो, यस, गो टू यूट्यूब। मैं हिस्ट्री में ही जा रही हूँ बिकॉज आई हैव शोन दीज वीडियोस टू द अदर क्लास। या व्हाट इज इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी? टाइम कंज्यूमिंग है, सी स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, जस्ट लुक एट इट, कि एम्प्लॉय के एफर्ट्स है, हम उसको बेसिकली कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग गोल्स, उसकी बात हो रही है, ओके। इंटरनल मीन्स कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ओके। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इज आवर ओनली एम, ठीक है। See students, all this is important. Staffing, placing the right person for the right job. We're making best utilization of resources, right? Ensuring procedure. Procedure मतलब you have to follow things in a certain way. उसकी बात हो रही है. मतलब systems, a way of doing things. बार बार कोई पूछे नहीं, okay?
executing strategy is as important as planning, students. Okay. और एक वीडियो दिखा रही हूँ, this one. It is like a movie. Okay, just observe. What is strategy? 100 times I have told you, long term planning. See students, this is also important. ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजोस से आया गया है, द आर्ट ऑफ लीडिंग. ओके, स्ट्रेटेजी का मीनिंग. राइट, ये सब चीजें हमें डिसीजंस कैसे लेना है, स्कोप, कंपटीशन, रिलेशंस, ये सब स्टडी करके. ओके. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे सब मेंटेन करना है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, उसकी बात की गई. ओके. सी स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो इसमें दिखा है ना ऐसे माथा फोड़ी होती है. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. सी अब वी हैव ऑलरेडी बेसिकली स्टडीड दिस फिनेंशियल स्ट्रेटेजी एंड ऑल. मैं आपको और एक वीडियो दिखा रही हूँ, ये अच्छा वीडियो, बिकॉज वी नीड टू फिनिश दिस. ओके.